दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं वरक़ ताज़ा यूट्यूब चैनल से मोहम्मद तक़ी आपसे मुखातिब हूँ। और इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता के हालात हैं वो काफ़ी धमाके होते जा रहे हैं। चुनांचे उस ताल्लुक़ से जो अपडेट्स मेरे पास हैं उस पर मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा, आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि ईरान ने आज दोपहर में अपनी एक मिसाइल की लहर फिर से इसराइल के ख़िलाफ़ शुरू कर दी है और इसराइल के मुख्तलिफ़ शहरों पर कई बम बरसाए गए हैं और मिसाइल दागे गए हैं, जिसकी वजह से तबाही काफ़ी हो रही है। इसी दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने पहली बार अमरीकी हमलों के बाद बयान जारी करते हुए कहा है कि हम अभी रुकेंगे नहीं और अमेरिका को सबक सिखाना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ हो गया है। चुनांचे उन्होंने अपने फ़ौज को हुक्म भी दिया है कि वो अपने तौर पर जिस तरह से भी चाहे निपटे, क्योंकि अल्लामा ख़ामनेई को अमेरिका और ट्रंप साहब बार बार धमकी दे चुके हैं कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे, और आपने अगर सही रास्ते पर नहीं आते हैं तो आप पर हमले जारी रहेंगे। इसी दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मास्को पहुंच चुके हैं और वो बहुत जल्द, बल्कि ये खबरें आप तक पहुंचने तक शायद वो पुतिन से मुलाकात भी कर लें। व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं, उन्होंने ख़ास तौर से ईरान को दावत दी थी कि वो यहाँ आए और मशरिक़ वस्ता के हालात पर तफसीली गुफ्तगू करें। ऐसा लगता है कि अब ईरान के साथ इस जंग में रूस और चीन भी उतर जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ वक्त दरकार हो सकता है। और आपस में आज जब इराक़ची सदर पुतिन से बात करेंगे तो उसमें क्या बात होती है और क्या तय पाता है, उसके बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रूस और चीन किस तरह से अमेरिका के ख़िलाफ़ ईरान का साथ देंगे। ख़ामनेई ने ऐलान किया है कि उनकी फ़ौज जब तक अमेरिका और इसराइल को सज़ा नहीं दे देती चैन से नहीं बैठेगी। और ऐसी इत्तलात हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के जो फ़ौजी अड्डे हैं, एयरबेसेस हैं, उस पर रास्त हमला करने की प्लानिंग ईरान कर रहा है और हो सकता है ये रात में या कल तक हमले शुरू हो जाए। उससे पहले डिप्लोमेसी के तहत ईरान ने अपने वज़ीर ख़ारजा इराक़ची को मास्को भेजा है। इसके अलावा ईरान के सरबराहान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते में हैं और आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है ईरान की जंग में, उस पर उनसे तबादला ख्याल कर रहे हैं। पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क है ईरान का, और ऐसे पहले इत्तलाएं आ रही थी कि ईरान को ख़त्म करने के बाद या ईरान को कमज़ोर करने के बाद इसराइल अमेरिका की मदद से पाकिस्तान को भी अपना निशाना बना सकता है। चुनांचे पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के लीडर और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो वही है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि जब हिंदुस्तान ने एटम बम बना लिया था तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सदर थे। उन्होंने फौरी रिएक्शन देते हुए कहा था कि हम पाकिस्तानी घास खाएंगे लेकिन एटम बम बना लेंगे।
चुनाचे आगे जाकर ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान ने एटम बम बनाया। तो ये बिलावल भुट्टो उन्हीं के नवासे हैं, और बेनज़ीर भुट्टो जो साबिक़ा वज़ीर आज़म रही है पाकिस्तान की, उनके फर्जंद हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसराइल अमेरिका की मदद से पाकिस्तान पे हमला कर सकता है किसी भी वक्त, चुनाचे हमको इस बारे में गौर व फिक्र करके कोई प्लानिंग करना चाहिए। आप जानते हैं कि कल यूनाइटेड नेशंस की सलामती काउंसिल में अमेरिका के हमलों पर एक करारदाद पेश हुई थी मजम्मती, और फौरी जो है इसराइल से जंग बंदी के लिए कहा गया था। तो उस वक्त जो सबसे ज्यादा पेश थे इस करारदाद को पेश करने में, उसमें चीन और रशिया के साथ पाकिस्तान ने भी बड़ी दिलचस्पी ली थी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया एक दो धड़ों में तकसीम होने लगी है, और अपने अपने मफादात, प्रोग्राम और मुल्क की हिफाजत को देखते हुए बहुत से मुल्क एक जगह आ रहे हैं, और इस तरह से दो ग्रुप तकरीबन बन चुके हैं। और इसी दौरान नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ईरान जंग बंद करने के लिए तैयार होता है तो हम भी जो है तैयार हैं। इस तरह की अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। खुदा हाफिज़।